Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU के अंदर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उन्हें लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं फार्मा फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी जो निकली है ये निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU के अंदर, और जो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और जो एप्लीकेशन की लिंक है जो कि ऑनलाइन होने वाला है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। आप वहाँ पर जाकर ये पूरा ब्रोशर भी देख सकते हैं, साथ ही आप वहाँ जाकर इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। जितनी भी हम लोग वैकेंसी आपको बताते हैं वो वैलिड और सही होती है, और उसी की जो लिंक्स होती हैं वो सारी हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसकी एप्लीकेशन की लिंक और उसका जो ब्रोशर है उसकी लिंक भी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े। नोटिफिकेशन है वो बहुत ही लेंथी है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है वो हमने निकाल के रखी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम देखेंगे। सबसे पहले सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन की हम बात, जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक ओपन रहने वाला है। जो लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन फ़ी पेमेंट की वो है 17 मार्च 2021, यानी आपको जो पेमेंट कर देना है वो 17 मार्च 2021 से पहले कर देना है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया 16 मार्च तक तो भी आप 17 मार्च तक उसका पेमेंट कर सकते हैं। जो फीस होने वाली है वो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 होने वाली है, OBC के लिए 800 होने वाली है, ST SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये होने वाली है। जो करेक्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस फॉर्म को फिल करें तो बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि जो करेक्शन होता है वो सही कभी होता है, कभी वेबसाइट ओपन होती है, कभी नहीं होती है। तो बेटर है कि आप पहली बार में उसे पूरा कम्प्लीटली और सही फिल करें। एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है वो बाद में दिखाया जाएगा, बाद में बताया जाएगा आपको। जो वेबसाइट इसके लिए आपको देखनी है वो recruitment.nta.nic.in देखनी है। ये जो एग्ज़ाम है ये करवाने वाली एजेंसी जो है वो NT है। सो जितनी भी डिटेल्स होने वाली है वो आपको recruitment.nta.nic.in पर मिल जाएगी। स्टेप्स दिए हैं अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। हम जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स अभी आगे देखते हैं। उससे पहले इन लोगों ने नोटिफिकेशन में यहाँ पर ही मेंशन किया हुआ है अप्लाई कैसे करना है, तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपके ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर के थ्रू। उसके बाद सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होगा, यानी जो PDF जनरेट होगा वो आपको सेव करके रखना है। उसी के साथ आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर वहाँ पर अपलोड करना है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो वो करना है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी के अंडर में फिल करना चाहते हैं फॉर्म को तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आप PWD से फिलअप कर रहे हैं तो PWD का सर्टिफिकेट। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कितनी साइज़ में होना चाहिए वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है SBI, ICICI, पेटीएम पेमेंट गेटवे से, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि ये फिल करना बहुत ही आसान है। बाद यहाँ पर ये लोग इन्होंने मेंशन भी किया है चीज़ कि आप अगर पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है और फॉर्म फिलअप नहीं होता है आपका, तो जो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एनेक्जर 2 के अंदर इन्होंने दिए हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर, उस पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दें, लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। उसी के बाद जितनी भी प्रिंट कॉपीज़ बाद में निकलने वाली है फॉर्म फिलअप करने के बाद, जो PDF निकलने वाला है उसको आपको सेव करके रखना है। फ्यूचर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये PDF का डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन नंबर जिस पर मेंशन है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए आप वेबसाइट recruitment.nta.nic.in को देख सकते हैं, या DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी देख सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, या फिर आपको SMS और ईमेल के द्वारा भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।
देखिए ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इस एग्जामिनेशन को करवा रही है और ये किसके लिए करवा रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि DU के लिए। इसकी जो डिटेल्स हैं इन वेबसाइट्स पर मिलने वाली हैं आपको। सो जो वैकेंसी हम लोगों के काम की है वो देखिए आप P0504 ये है पोस्ट कोड। जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट। लेवल देखिए 05 है। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो लेवल होता है वो 5 पे मैट्रिक्स का होता है। साथ ही देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं तो 2 अनरिजर्व की हैं, 2 ST, एक ST, एक SC और एक OBC के लिए है। तो टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। हम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट पोस्ट कोड जो कि है P504 जिसका लेवल पे मैट्रिक्स है 05। असेंशियल जो मांगा गया है वो देखिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 10+2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। और आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिएगा, आपका शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स इसे फिल कर सकते हैं या फिर किसी और स्टेट के फिल नहीं कर सकते। तो आप सभी स्टेट के ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर DU में जाना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 ईयर से। आपने अगर B.Pharm किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने 10+2 डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन D के अंदर जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो टेस्ट यहाँ होने वाला है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। जो पोस्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 504 जो कि हम लोगों के काम की है। उसके लिए देखिए जो पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट एक ही पेपर होने वाला है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं पर्टेनिंग टू दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट। तो फार्मेसी लेवल का उसमें पूछा जाएगा और देखिए उसमें लिखा है द क्वेश्चंस विल बी अप टू द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। तो जो आपने ग्रेजुएशन में जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसके अकॉर्डेंस में वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। जो टाइमिंग होने वाला है 3 घंटे का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं 300। 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद एक स्किल असेसमेंट टेस्ट भी होगा। स्किल पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस्ड। द मैनर इन विच द स्किल्स आर टू बी असेस्ड मे बी डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनर ग्रुप ऑफ एग्जामिनर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। ये आधे घंटे का होने वाला है। द टेस्ट विल बी 50 मार्क्स। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन 25 मार्क्स। दिस विल हाउएवर बी ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपको मेन जो रैंकिंग के लिए मार्क्स लाने हैं वो आपको सिर्फ पेपर के अंदर मार्क्स लाने हैं। ओके, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको 50 में से 25 लाने हैं जिससे आप क्वालिफाई कर पाएंगे और फाइनल मेरिट में शामिल हो पाएंगे। यहाँ पर मैनर एंड मोड ऑफ ड्राइंग फाइनल मेरिट लिस्ट दिया हुआ है कि किस तरह से आपकी जो लिस्ट होगी वो बनाई जाएगी, कितने % मार्क्स चाहिएंगे आपको, कितने लास्ट मार्क्स होंगे। तो ये कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है इसके अंदर, आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ क्यूरीज होती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। के बाद देखिए एडिशनल क्रेडिट मार्क्स फॉर द एप्लीकेंट्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस और एट HOC बेसिस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इट्स कॉलेजेस। तो अगर आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज से डील करते हैं यानी कि आप वहाँ पर जॉब करते हैं या उससे रिलेटेड जो भी हो कॉलेजेस वो रन करते हैं उसमें अगर आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं फार्मासिस्ट की तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा उसके आपको एक एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सेक्शन E जिसमें जनरल कंडीशंस हैं एप्लीकेंट्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले एज रिलैक्सेशन। एज जो है वो 30 ईयर्स होने वाली है। अगर आप ST SC या OBC क्लास यानी सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम आता है और पर्सनल विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सो जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन है। देखिए आप ST और SC को 5 ईयर प्लस, OBC जो कि नेशनल लिस्ट में आते हैं उनको 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, PWD विद OBC को 13 ईयर्स, PWD विद ST SC 15 ईयर्स और अगर आप एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिस हैं तो आपको 5 ईयर्स का ये जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। फर्स्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो आपको बनवाना है जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई इशू ना आए।
सेक्शन एफ ये रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि recruitment.nta.nic.in वेबसाइट, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है, उस पर आपको जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना वैलिड मोबाइल नंबर और अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है। 23/2 से लेके 16/3/2021 से पहले इसके बीच में आपको फॉर्म पूरा फिल कर देना है। जो पेमेंट है वो आपको कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो एक PDF जनरेट होगा जिस पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, वो आपको सेव करके रखनी है कि अगर एग्जामिनेशन के बाद आपका इसमें हो जाता है तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा। उसी के साथ कुछ स्टेप्स हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस में काम आने वाली हैं। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्रोशर के अंदर दी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान फॉर्म है। आपको सिर्फ जैसे मेल आईडी आप क्रिएट करते हैं वैसे एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है अपना NTA की वेबसाइट पर, और उसके बाद आपको जो वैकेंसीज़ वहाँ निकली है जिसके लिए वो एग्ज़ाम करवा रहे हैं उसमें अप्लाई करना है। आपकी बेसिक डिटेल डालनी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए थे वो सारे अपलोड करने हैं। उनकी जो साइज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि कितनी साइज़ में वो अपलोड होने वाले हैं। आपकी ईमेल, सिग्नेचर, सारी चीज़ें अपलोड करके आपको पेमेंट कर देना है, जिसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद आपको PDF की कॉपी निकाल के रखनी है, जिससे वो जब अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो वो आपको लेकर जाना होगा। उसी के साथ देखिए यहाँ पर एट द एंड ऑफ नोटिफिकेशन सम एनेक्जर्स आर देयर। तो एनेक्जर 1 के अंदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कहाँ पर एग्ज़ाम होगी तो आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पहले से फिल करके रखना है। जब आप फिर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे, जब भी आपसे पूछेगा वो कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो देखिए आपके एरिया में जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें, इसमें से सिटी कोड सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद जब आप फिल करने बैठेंगे फॉर्म को तो वही कोड डालें जहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी तकलीफ़ आने वाली है। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आराम से इसे भर सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। आपको उसके लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। एनेक्जर 4 के अंदर यहाँ पर पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ीस दी है कि कितनी आपकी फ़ीस कटने वाली है अगर आप कहाँ से फॉर्म को फिल करते हैं तो। उसके बाद जो हेल्पलाइन नंबर है SBI के लिए, ICICI के लिए और Paytm के लिए यहाँ मेंशन है। सो आप इस फॉर्म को फिल करिए। कोई इशू आता है तो आप इन नंबर्स पे, अगर आपको पेमेंट में कोई इशू आता है तो आप इन नंबर में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी फार्मासिस्ट वैकेंसी की जो कि निकली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा जॉब है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सो अगर आपने B.Pharm या डिप्लोमा किया है और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।